अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल का नाम है द क्वाइट कैटास्ट्रोफी, एकेडमिक प्रेशर, मेंटल हेल्थ एंड सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी इन इंडियन स्कूल्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके इंडिकेटर्स की। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो यूडाइस पोर्टल 2023 के आंकड़े के हिसाब से 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक लगभग 250 मिलियन बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिनमें से एनुअल स्कूल ड्रॉप आउट वो है 14.5 मिलियन। देन आफ्टर जो एकेडमिक स्ट्रेस है, 70% बच्चों ने बोला कि हमें एकेडमिक स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं। स्टूडेंट सुसाइड्स की बात करें तो 13,000 बच्चे हैं जो 2022 का जो आंकड़ा है सुसाइड का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इसको देखा था मैं खुद सरप्राइज्ड था कि ये रियलिटी है क्लासरूम की। द वेट ऑफ ग्रेड्स एकेडमिक स्ट्रेस, इसके अंदर बात करें तो क्लास 8 के अंदर 48% बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं। ये नंबर इंक्रीज होकर के 12th क्लास में 85% बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं। 85% इज ए बिग नंबर, और ये हर साल बच्चे इंक्रीज होते जाते हैं। 9th में 56, 10th में 68, 11th में 79 और 12th में 85%। सच ए बिग नंबर। अब मैं बात करता हूँ फैक्टर्स बिहाइंड एकेडमिक स्ट्रेस। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को। 58% बच्चों ने पेरेंटल एक्सपेक्टेशन को जिम्मेदार बताया कि वो इस वजह से एकेडमिक स्ट्रेस फील करते हैं। 58% इज ए बिग नंबर। और इसमें बोल रखा है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। मैं कहूँगा पेरेंटल एक्सपेक्टेशन नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशन। रिजिड मार्क सेंट्रिक करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है सिर्फ नंबरों पे फोकस करता है, लर्निंग पे रहता है, बट फिर भी मार्क्स एक बर्डन बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पीयर कंपैरिजन एंड रैंकिंग, जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स ही पूछते हैं कि तेरे दोस्त के कितने नंबर आए, उसकी कौन सी रैंक आई, तेरी कौन सी रैंक आई। तो जो पीयर कंपैरिजन है ये जब बच्चों में होता है तो वो स्ट्रेस फील करते हैं। फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा, फेलियर, कोचिंग इंस्टीट्यूट कल्चर, इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए। नॉर्मल बच्चा और एक कोचिंग करने वाला बच्चा जो कोटा में रह रहा है, उस बच्चे में 4 गुना चांस ज़्यादा रहते हैं डिप्रेशन के। सच ए बिग नंबर। अब मैं बात करता हूँ प्राइमरी रीजन्स फॉर स्कूल ड्रॉप आउट बाई जेंडर। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, नॉट इंटरेस्टेड वाले ये बच्चे हैं जिसमें 35.7% लड़के और 21% लड़कियां। मैरिज की वजह से 30% लड़कियां जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। ये भी रीजन्स हैं, लेकिन इन दो रीजन्स का मैं बोलूँगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनको ध्यान देना चाहिए। सच ए बिग नंबर जो स्कूल छोड़ देते हैं इन परेशानी की वजह से। ये बाय द वे कोई परेशानी नहीं है, ये करिकुलम की कमी है कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। इस स्टडी के अंदर एक प्रैक्टिकल टूल किट है स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए, जिसके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं और लगभग सभी को पता भी है। जैसे है शिफ्ट टू मैट्रिक, इसमें बच्चा पूछे व्हाट डिड आई लर्न, इसके बल्कि वो खुद से ये पूछे कि आज मैंने क्या सीखा, ना कि मार्क्स कितने आए। नेम ऑफ द फीलिंग, जो अपने इमोशन से स्टिग्मा है उनको पहचानना सीखे। ऑडिट कॉपिंग टूल्स, जो जब वो परेशानी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उनके साथ किस तरीके से कोप अप करे, वो टूल्स जैसे फ्रेंड से बात करना, फैमिली से बात करना, टीचर से डिस्कस करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। पीयर सपोर्ट सर्कल, माइंडफुल स्टडी ब्रेक्स, जैसे आपने 45 मिनट स्टडी करी, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। स्लीप हाइजीन, 7 से 9 घंटे सोना है, कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करनी 1 आवर बिफोर द बेड। तो ये सब जो बताई गई हैं प्रैक्टिकल टूल किट्स, प्रूवन रेमेडीज़ हैं, टेस्टेड रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। इस स्टडी के अंदर एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, और जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिखानी चाहिए वो बात, वो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके लिए एयरफोर्स ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वो स्पेस साइंस में गए, साइंटिस्ट बने और उसके बाद देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो इस तरीके की जो स्टोरीज हैं
वो मोटिवेशनल स्टोरीज ना हो करके एक केस स्टडी की तरह बच्चों के साथ प्रेजेंट करनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया। आप आगे जाइए, हो सकता है इससे बड़ी विक्ट्री आपका वेट कर रही है, लेकिन आपको लगातार काम करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिखानी चाहिए और टीचर्स को भी बतानी चाहिए। अब ये जो इसका कंक्लूजन है, मैं उसके कंक्लूजन की बात करता हूँ। 70% हाई स्कूल के बच्चे स्ट्रेस से गुजरते हैं। ओनली 41% बच्चे ही हेल्प सीख कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। और ये जो क्वाइट कैटास्ट्रोफी है, ये रिजोल्व खुद से नहीं होगी। इसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, उनको इसके लिए काम करना पड़ेगा। उनसे हमें सवाल करना पड़ेगा। आप सोचिए, आईआईटी और नीट के अंदर जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, लगभग 25 से 30 हज़ार सीटें रहती हैं, और उन 25 से 30 हज़ार सीटों के लिए 50 लाख बच्चों को झोंक देना कहाँ की समझदारी है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे कि हम उसको छोड़ करके, उस प्रेशर को छोड़ करके, उस रैट रेस को छोड़ करके किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ पर भी ध्यान दें। और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छा माहौल उनमें भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तंत्र को खड़ा होना पड़ेगा और एक भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी की जो प्रेजेंट हमारी सिचुएशन हम बात करें एजुकेशन के अंदर, तो किसी भी गवर्नमेंट का कोई खास ध्यान है नहीं। आते हैं नए नए नोटिस आते हैं, लेकिन उनका अभी एनईपी भी आई है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर उस पर कितना वर्क हो रहा है, उसका आउटपुट कितना आ पा रहा है, ये जो जवाबदेही है, जो क्रेडिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, ये जब तक तय नहीं होगी तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताएं।